जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्यों का गढ़ था, जहां से गुजरता था मशहूर सिल्क रोड, जिसने पूरी दुनिया के व्यापार, संस्कृति और इतिहास को बदल दिया। क्या आप जानते हैं, यहाँ ऐसी मस्जिदें और महल हैं जिनके नीले गुंबद सदियों बाद भी सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते हैं जैसे अभी अभी बनाए गए हों। क्या आपने कभी सुना है कि यहाँ के कुछ शहर हजारों साल पुराने हैं लेकिन अब भी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में जीवित हैं? और क्या आप यकीन करेंगे कि इस देश में ऐसे रहस्यमयी रेगिस्तान, छिपी हुई गुफाएं और प्राचीन बाजार हैं जिनके हर मोड़ पर एक अनकही कहानी छुपी है। उज्बेकिस्तान, एक नाम जिसके पीछे इतिहास, रहस्य और संस्कृति का ऐसा खजाना है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको दिखाने वाले हैं इस देश के ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में दुनिया के ज्यादातर लोग अनजान हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एशिया के दिल में बसा ये खूबसूरत देश अपने अंदर क्या क्या राज छुपाए बैठा है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। उज्बेकिस्तान, जहां पूरब की रूह और पश्चिम की रफ्तार एक साथ धड़कती है, मध्य एशिया के दिल में बसा उज्बेकिस्तान सिर्फ नक्शे पर एक देश नहीं बल्कि संस्कृतियों का संगम है। यहाँ की हवाओं में एशिया की नरमी है, लेकिन गली कूचों में यूरोप का ठाठ भी टहलता नजर आता है। लोगों की जुबान में फारसी की मिठास घुली है, पहनावे में रूसी ठंडक झलकती है और दिलों में इस्लामिक तहजीब की गर्माहट धड़कती है। यह देश तुर्की की शान, फारस की साहित्यिक विरासत और सोवियत दौर की वास्तुकला तीनों को एक साथ जीता है। राजधानी ताशकंद तेज रफ्तार जिंदगी का आईना है। चमचमाते मेट्रो स्टेशन, चौड़ी सड़कों पर फैले शॉपिंग मॉल और सोवियत काल की छाया में पला बड़ा एक आधुनिक सपना। लेकिन जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं समरकंद या बुखारा की तरफ, ऐसा लगता है मानो किसी ने वक्त की सुइयां पीछे घुमा दी हों और आप कारवां, बाजार और बादशाहों के जमाने में पहुंच गए हों। समरकंद और बुखारा, इतिहास की सांसों से भरे शहर। समरकंद कोई आम पुराना शहर नहीं बल्कि सदियों से रेशम मार्ग की धड़कन रहा है। यहाँ का रेगिस्तान स्क्वायर नीली टाइलों में लिपटे मदरसों की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा ऐसा नजारा पेश करता है कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। गुरे अमीर मकबरा तैमूर की कहानी सुनाता है तो शाह ए जिंदा की गलियां आध्यात्मिकता और इतिहास का संगम बुनती है। बुखारा की फिजा में 2000 साल की कहानी बहती है। यहाँ की मस्जिदें, मीनारें और पुरानी गलियां ऐसे लगती हैं मानो हर पत्थर सदियों पुरानी दास्तान फुसफुसा रहा हो। कभी यह इस्लामी विद्वत्ता का गढ़ था, जहां से इमाम बुखारी जैसे महान विद्वान निकले। आज भी बुखारा की हवा में वह मुलायम आस्था महसूस होती है जो इसे खास बनाती है। संस्कृति का स्वाद, उज्बेकिस्तान की रसोई से यहाँ की पहचान सिर्फ इमारतों में नहीं बल्कि थाली में भी मिलती है। उज्बेक मेहमान नवाजी का सबसे बड़ा प्रतीक है प्लोव, चावल, मांस और मसालों का ऐसा मेल जो सिर्फ पेट नहीं दिल भी भर देता है। यहाँ का हर कौर आपको इस मिट्टी की कहानी सुनाता है। उज्बेकिस्तान का स्वाद सिर्फ खाने में नहीं, रूह में भी प्लोव को सिर्फ एक डिश कहना शायद उसके साथ सबसे बड़ी बेइंसाफी होगी। यह वहाँ के लोगों के लिए खाने से बढ़कर एक एहसास है, खुशियों का प्रतीक। गर्मा गर्म चावल, कोमल मटन के टुकड़े, मीठी गाजरों की परत और देसी मसालों की वो मिट्टी सी खुशबू, ये सब मिलकर एक ऐसा जायका बनाते हैं जो हर त्योहार, शादी या पारिवारिक जमावड़े का हिस्सा होता है। फिर बारी आती है समसा की। बाहर से खस्ता, अंदर से नरम और चटपटा। देखने में यह आपको भारतीय समोसे की याद दिला देगा, लेकिन जैसे ही पहला कौर लेंगे समझ जाएंगे कि यह अपने आप में एक अलग दुनिया है। उज्बेक खाने की बात लगमन के बिना अधूरी है। हाथों से खींचे गए लंबे लंबे नूडल्स जो गर्म सूप में तैरते हैं और हर चम्मच में एक नया स्वाद खोलते हैं। अगर आप मांसाहार प्रेमी हैं तो शाशलिक, कोयले पर सिकी मांस की सीखें आपके जायके को अगले ही पल सुकून में बदल देंगी। इन सब के साथ एक चीज लगभग हमेशा होगी, ग्रीन टी। यहाँ की चाय सादगी में लिपटी है, लेकिन हर घूंट में ऐसा अपनापन देती है मानो कोई बुजुर्ग धीरे से कह रहा हो, थोड़ा रुक, बैठ, बातें कर। बाजार, जहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है। उज्बेकिस्तान को सच में महसूस करना है तो केवल ऐतिहासिक इमारतें देखने से काम नहीं चलेगा। सीधे पहुंचिए इसके पारंपरिक बाजारों में। ताशकंद, समरकंद और बुखारा के बाजार रंगों,
रंगों, खुशबुओं और आवाजों का ऐसा संगम है जो आपको बरबस खींच लेंगे। मसालों की तेज महक, रेशमी कपड़ों के चटख रंग, दुकानदारों की मुस्कुराती आंखें, सब मिलकर आपको महसूस कराएंगे कि आप अब इस जगह के मेहमान हैं, महज ग्राहक नहीं। इकट डिजाइन के कपड़े ऐसे लगते हैं मानो किसी चित्रकार ने रंगों से कविता लिख दी हो। हाथ से बनी टाइलें, मिट्टी के बर्तन और पारंपरिक कालीन रेशम मार्ग की पुरानी कहानियों की गूंज सुनाते हैं। चांदी की बारीक नक्काशी वाली ज्वेलरी जैसे किसी रानी के खजाने से निकलकर आपके हाथों में आ गई हो। और हाँ, इन बाजारों की सबसे बड़ी खूबी है वहाँ का माहौल। दुकानदार आपको रुकने के लिए कहते हैं, स्वाद छकवाते हैं और विदा करते वक्त मुस्कुरा कर कहते हैं, अब तो आप हमारे दोस्त हैं। यही वह पल है जब आपको एहसास होता है कि उज्बेकिस्तान सिर्फ देखा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। उज्बेक लोग, जिनके दिलों में बसी है परंपरा की मिठास। उज्बेकिस्तान की सबसे बड़ी पहचान उसके स्मारक या बाजार नहीं, बल्कि वहाँ के लोग हैं। इनकी आंखों में गर्मजोशी और दिल में वो मेहमान नवाजी है जो अब सिर्फ किस्सों में मिलती है। यहाँ किसी मेहमान के दरवाजे पर दस्तक देना मतलब उस परिवार के लिए सौभाग्य का क्षण, क्योंकि उज्बेक मानते हैं कि अतिथि नहीं, खुदा भेजता है अपना नुमाइंदा। इसीलिए उनके घरों में खाना नहीं परोसा जाता, प्यार, परंपरा और पूरे मन से पेश किया जाता है। उनकी पारंपरिक पोशाकें भी किसी लोक कथा जैसी होती हैं। पुरुषों की रंगीन छापन कोट जो महीन कढ़ाई से सजी होती है और सिर पर पहनी जाती है एक छोटी गोल टोपी, दोप्पी, जो केवल कपड़ा नहीं, एक पहचान है। उज्बेक महिलाओं के पहनावे में रेशम की वो नमी होती है जो संस्कृति को छू कर गुजरती है। और जब बात शादी या त्योहारों की हो तो पूरा माहौल जैसे संगीत और नृत्य की नदी में बह जाता है। ढोल, रबाब और ताल की धुनों पर हर उम्र, हर दिल थिरकता है, क्योंकि ये नाच सिर्फ उत्सव नहीं, परंपरा की सांसें हैं। इतिहास जो सिर्फ किताबों में नहीं, इन गलियों में सांस लेता है। उज्बेकिस्तान को अगर इतिहास का जादुई पन्ना कहें तो गलत नहीं होगा। ये वो जमीन है जहां कभी तैमूर लंग ने अपना गौरवशाली साम्राज्य खड़ा किया था। समरकंद जो आज एक शहर है, कभी विज्ञान, वास्तुकला और विजन का विश्व केंद्र था। तैमूर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि संस्कृति का संरक्षक भी था। उसने जो महल बनवाए, जो मदरसे बनवाए, वो आज भी किसी कविता की तरह खड़े हैं। और फिर आती है सिल्क रोड की कहानी, वो प्राचीन व्यापार मार्ग जिसने सिर्फ सामान नहीं, बल्कि विचारों, भाषाओं, दर्शन और संस्कृतियों का आदान प्रदान करवाया। आज जब आप उज्बेकिस्तान की गलियों से गुजरते हैं तो आपको लगेगा जैसे कोई पुराना पन्ना खुला हो, जिस पर हाथों की खुशबू है, पुराने पेन की स्याही है और इतिहास का हर अक्षर आज भी सांस ले रहा है। यहाँ की लाइब्रेरीज, पुराने मदरसे और टीलों पर बनी इमारतें सब मिलकर आपको एक यात्रा पर ले जाते हैं जो न सिर्फ अतीत को छूती है, बल्कि आपकी आत्मा को भी। ताशकंद मेट्रो, भूमिगत आर्ट गैलरी ताशकंद मेट्रो केवल एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि एक भूमिगत आर्ट गैलरी है। इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत मेट्रो लाइनों में गिना जाता है। हर स्टेशन की अपनी एक अलग थीम होती है जो कला, इतिहास और वास्तुकला का अनूठा संगम प्रस्तुत करती है। यहाँ की दीवारें कलात्मक चित्रों, मोज़ेक, नक्काशी और सुंदर सजावट से सजी हैं, जो यात्रियों को एक म्यूजियम की तरह अनुभव कराती हैं। मेट्रो स्टेशन पर चलना ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास और संस्कृति के बीच एक छोटी सी यात्रा पर हों। इस वजह से ताशकंद मेट्रो को केवल सफर का जरिया नहीं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक पहचान भी माना जाता है। ताशकंद हरियाली और सुकून का संगम। अगर आपको लगता है कि सेंट्रल एशिया सिर्फ रेगिस्तान और बंजर जमीन का नाम है, तो ताशकंद आपको चौंका देगा। यहाँ की चौड़ी सड़कों के दोनों किनारों पर कतार में खड़े पेड़, हर मौसम में खिले पार्क और खुले खुले गार्डन सब मिलकर ऐसा नजारा पेश करते हैं जैसे शहर सांस ले रहा हो। यह हरियाली सिर्फ आंखों को सुकून नहीं देती, बल्कि आपको एक पल के लिए शहर की भागदौड़ से दूर भी कर देती है। सुरक्षा, सैलानियों के लिए भरोसे की जगह उज्बेकिस्तान उन गिने चुने देशों में है जहां आप बिना किसी डर के घूम सकते हैं। खासकर भारतीय यात्रियों के लिए यह एक बेहद सुरक्षित डेस्टिनेशन है। यहाँ न भाषा की दीवार है, न सांस्कृतिक दूरी। स्थानीय लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि वे आपको सिर्फ मदद ही नहीं करेंगे, बल्कि मुस्कुराकर अपने घर का मेहमान मानेंगे। खूबसूरत और जेब फ्रेंडली यात्रा का मजा तब और बढ़ जाता है जब वह आपकी जेब पर भारी न पड़े। और यही वजह है कि उज्बेकिस्तान कई ट्रैवलर्स की फेवरेट लिस्ट में है।
भारत से यहाँ की फ्लाइट्स किफायती हैं और सफर का समय भी लंबा नहीं। होटल से लेकर लोकल गेस्ट हाउस, टैक्सी से लेकर बस और सड़क किनारे के रेस्टोरेंट से लेकर फाइन डाइनिंग, हर जगह आपको आराम, अच्छा खाना और बढ़िया माहौल मिलेगा, वो भी बिना बजट बिगाड़े। इतिहास, स्वाद और संस्कृति सब एक जगह। यहाँ आप सदियों पुराने शहरों में घूमेंगे, रेशम मार्ग की कहानियों को महसूस करेंगे, पारंपरिक बाजारों में सौदेबाजी करेंगे और ऐसे पकवान खाएंगे जो यादों में बस जाएं। और सबसे अच्छी बात, यह सब अनुभव आपको बिना ज्यादा खर्च किए मिल जाएगा। तो अगली बार अगर आप अपनी ट्रैवल लिस्ट में कोई नया और किफायती देश जोड़ना चाहें तो उज्बेकिस्तान को मौका दें। यह सिर्फ एक सफर नहीं होगा, बल्कि ऐसी कहानी बनेगी जिसे आप सालों तक याद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि दुनिया बड़ी है और हम आपके लिए उसके हर अनदेखे कोने को खोजने के लिए तैयार हैं।